ताजमहल के अंदर भगवा वस्त्र पहनकर जगत गुरु परमहंस आचार्य को रोकने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। बता दें कि एक दिन पहले जगत गुरु परमहंस आचार्य ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे थे, जिनको एएसआई कर्मियों ने भगवा और लोहे के डंडे का हवाला देते हुए ताज का दीदार नहीं करने दिया। इस घटनाक्रम के बाद हिंदूवादी संगठनों में तीखा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बुधवार को हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने एएसआई कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और एएसआई कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। एएसआई कार्यालय पर प्रदर्शन करने वाले हिंदूवादी संगठनों ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर भगवा पहनकर ताज का दीदार नहीं किया जा सकता तो फिर हिजाब पहनकर भी ताज के दीदार करने वाले लोगों को रोका जाए। हिंदू महासभा के प्रदर्शन को देखते हुए एएसआई कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं भगवा पहनकर जगत गुरु परमहंसाचार्य को ताजमहल देखने से रोके जाने के मामले में जांच शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भगवा और हिजाब का विवाद कब खत्म होगा। लगातार ये सवाल हम पूछ रहे हैं, बड़ा सवाल है। इन्हीं सब सवालों पर आज हमारे साथ में यहाँ पर चर्चा करने के लिए कुछ लोग जुड़ रहे हैं। अस्मानी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। कौशलेंद्र आचार्य कौशलेंद्र जी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से। सबसे पहले जो है बीजेपी के पास में इसी सवाल के साथ में आ रही हूँ, आखिर कब तक चलता रहेगा ये हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है? कभी हिजाब के ऊपर बात करते हैं, कभी भगवा के ऊपर बात करते हैं, आखिर कब तक जो है देश के अंदर ये जंग छिड़ी रहेगी? श्रीनिवास जी। देखिए, सबसे पहले तो भगवा हमारा मतलब धर्म है, हमारी शान है, और भगवा पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार अगर उनको हिजाब से एतराज नहीं है, इतना विवाद हुआ, जबकि सिविल कोड ड्रेस के लिए हिजाब को किया गया था, हिजाब को रोका नहीं गया था, सिर्फ स्कूलों और विद्यालयों में बंद किया गया था। तो हमारा भगवा हमारी शान है, इसमें किसी को मिर्ची लगे, किसी को बुरा लगे, उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे पहले ताजमहल पे तो ताजमहल भगौड़े शाहजहां ने बनाया था, वो बेशक 7वें वंडर में है, लेकिन हमारा ताजमहल शिव मंदिर पे बनाया गया है। इस पे भी जांच कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि वो शिव मंदिर पे है ताजमहल। और लेकिन अगर वो हमारी धरोहर है, हमारी ताजमहल है, तो गुरु जी ने परहेज नहीं किया कि ताजमहल को नहीं देखेंगे। ताजमहल हमारी शान है, लेकिन अगर उस पे कहते भगवा पे रोक नहीं, तो किसी को ड्रेस से आप आंक नहीं सकते। भगवा साधु संत का ड्रेस होता है, और भगवा तो कह दिया ना कि सिर्फ जो वहां पर वो वहां पर जाने से नहीं रोका गया था, उनके पास में जो वहां पर सामान था उसको लेकर के कहीं ना कहीं जाने की रोक लगाई गई थी। नहीं, भगवा और उनको सामान पे देखिए, वो तो कोई अटैक करने नहीं गए थे कि वो आक्रमण कर देंगे या ताजमहल को तहस नहस कर देंगे। तो आप उसकी जांच करके करिए, मतलब उस पे आप उनको मतलब उनको सम्मानित, उनको सीधे यहाँ पे निशाना बनाया गया है कि साधु संत को निशाना बनाया जाए। तो साधु संत को निशाना नहीं आप बना सकते। साधु संत का उनका अपना होता है, कमंडल और रुद्राक्ष को वो अपने साथ कैरी करते हैं। तो इस चीज पे बोला गया था कि हमें जाने से क्यों रोका जाएगा। तो जाने से कोई रोकने का औचित्य मुझे तो नहीं समझ में आता है कि जाने से रोकना क्यों है। और अगर जहां तक हिजाब और अपने भगवा पे, हमें अपने भगवा पे शान है, लेकिन हम भगवा पहन के स्कूल नहीं जाते हैं, हम भगवा पहन के, हम रुद्राक्ष और कमंडल लेके स्कूल नहीं जाते हिंदू। और लेकिन वहां पे हिजाब पहन के सिविल कोड तो होना चाहिए। विद्यालय की गरिमा को आदमी सोचना चाहिए। इतना बवाल इन लोग मचाते हैं, इन लोग कोई भी चीजों को मुद्दा बना जाता है। और जहां बुलडोजर चला है, तो बुलडोजर जहां भी में अवैध संपत्ति पे चला है, और 300 पुराना साल का मंदिर हमारा गिरा दिया गया कि सरकार ने विकास के नाम पे। ये सरकार पूरी राजस्थान की मिली भगत है। इफ्तार पार्टी इन लोग 20 सड़क पे कर देते हैं, और 20 सड़क पे मजार, हजारों में अवैध मजार है, तो उसको भी गिराना चाहिए। राजस्थान सरकार में 100 से ज्यादा मजार है, उसको क्यों नहीं गिराया जाता है? उसको गिराना इनका औचित्य होता है। और जहां तक हमारे भगवा पे ये प्रश्न नहीं कर सकते, हम स्कूल में भगवा पहन के नहीं जाते हैं, हम तमाशा भगवा का नहीं करते, लेकिन अगर हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगी तो इसका विरोध जरूर होगा, और इसका विरोध पूर्ण जरूर से होगा। और जब अगर इनको हिजाब पहन के भी क्यों ये ताजमहल में जाएंगे, हिजाब भी रोका जाए, और ये अपने साथ कुछ भी ले जाते हैं। जैसे सिख समुदाय का, उनका अपना, वो अपने साथ तलवार रखते हैं, अपने साथ कड़ा रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, वो उनकी चीज है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए सिख समुदाय का। तो इसमें इतना विवाद क्यों? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, बोले आप। मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है, आचार्य कौशलेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रहे हैं मैडम। ठीक है, इसी पर मैं आपका जवाब लेना चाहूंगी कि आखिर देश के अंदर कब तक हिंदू मुसलमान लगातार होता रहेगा? मैडम, योगी सरकार होने के पास बाद उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से साधु संतों को अगर कहीं आने जाने, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं, अगर कमंडल रुद्राक्ष किसी के गले में पड़ा है और उसका ड्रेस कोड अगर भगवा है और वो ताजमहल के अंदर, वो कैसे कहते हैं कि हम भाईचारा की व्यवस्था को, भाईचारा हमारा जाति समुदाय का हमारा अर्थ है भाईचारा, ऐसे ही भाईचारा बनाते हैं वो कि वो केवल टारगेट करके अगर कोई भगवा कपड़ा पहना है तो वो जब अगर वो उस ताजमहल के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता है, तो अगर हमारे अन्य किसी भी व्यवस्था में अगर हम उनको हिजाब पहनने पर अगर हमने अगर किसी भी प्रकार का कोई विरोध अगर करना प्रारंभ कर दिया तो उनको घर में कैद हो जाना पड़ेगा। आज ताजमहल को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है, कल को जाने कहां कहां इन भगवाधारियों को, इन रुद्राक्षधारियों को, इन कमंडलधारियों को रोकने का प्रयास करेंगे। सरकार के लिए, भाजपा के लिए तो यह चुनौती है कि आज जिन साधु संतों का वो सम्मान करने की बात करती है, जिन हिंदुत्व राज की बात करती है। आचार्य जी, लेकिन वहां पर जो तैनात जो सेना थी, उनका एएसआई जो थी, उनका तो ये कहना है कि सिर्फ ब्रह्मदंड को रोकने की बात उन्होंने कही कि इसको आप यहाँ पर रख लीजिए, आप भगवा, मतलब उन्हें जाने से नहीं रोका गया सर। जी देखिए, अगर किसी प्रकार का किसी के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है, किसी दंड के साथ हो, जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य हैं, हमारे यहाँ जगत गुरु हैं, उनके साथ एक धर्म का धर्मध्वज हमेशा साथ रहता है। इन क्या कहते हैं, राधे माँ लेकर के त्रिशूल पूरे फ्लाइट में घूमती रहती थी, जहां जाना चाहिए वहां भी जाती थी, जहां नहीं जाना चाहिए तो वहां भी जाते थे, उनके त्रिशूल पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। और आज भाजपा सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार के नाम से जानी जाती है और उसी की फोर्स ने, उसी की पुलिस ने, और जहां हमारे साधु संतों का अपमान किया, उनसे कह रहे हैं आप यह दंड रख कर दीजिए, यहाँ जमा कर दीजिए, तब आप अंदर जाइए। क्या उस दंड से आपको लगता है कि ताजमहल में किसी प्रकार की धरोहर का, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता? आपको ये लगता है? सेफ्टी की नजर से इस चीज को कहा, इस पर धर्म को लेकर के राजनीति करना तो सही नहीं है ना आचार्य जी। लेकर वो पूरे भारत में वो दंड लेकर घूम रहे हैं, कोई नहीं मरा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई शारीरिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो जा रहा है, तो क्या ताजमहल के अंदर वो दंड लेकर घुस जाते तो किसी को मार देते? किसको मार देते वहां पर? और अगर वो मार देते तो ये क्या कर रहे थे वहां पर? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। श्रीनिवास जी, यही सवाल है कि सेफ्टी की दृष्टि से उनको जो है वो ब्रह्मदंड जो था उसे बाहर रखने की बात की गई, इस पर अब राजनीति करने की क्या जरूरत है श्रीनिवास पांडे जी? कम राजनीति हो रही है क्या देश के अंदर? ये मैं कह रहा हूं कि सेफ्टी की दृष्टि से किया गया तो वो सही है, लेकिन सेफ्टी की दृष्टि से हर मजहब के लिए, हर लोगों के लिए एक सामान्य नियम होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि बुलडोजर चलता है, तो ये कपिल सिब्बल जी जो हमारे बहुत अपने को वकील बनते हैं, ये इनकी जोगी चुपड़ी गएगी, वो भी तो विकास के मुद्दे पे था कि मतलब अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चला रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील को पैसा खिलाते हैं और ये मतलब एक धर्म को विशेष को करना चाहते हैं। लेकिन यही 300 साल पुराना शिव मंदिर गिरता है, नहीं मतलब तो अगर आप जहांगीरपुरी में अगर बुलडोजर चलाएंगे, आप जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाएंगे तो वो कानूनी तरफ से चल रहा है, वो कानूनी है। लेकिन अगर राजस्थान में चल गया तो वो हिंदुओं को जो है, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण है, हिंदुओं के ऊपर प्रहार है। राजनीति तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं श्रीनिवास जी। एक मिनट, राजनीति देख रहे हैं तो मस्जिद भी तो गिरा है। विकास के नाम पे मस्जिद को छोड़ देते हैं आप, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, और आप मंदिर को 300 साल पुराना गिरा देंगे। बीच सड़क पे इन्होंने अवैध कब्जे की मंदिर की मस्जिद बनाई है बहुत सारी। आप पूरा डाटा उठाइए, मेरे पास मस्जिदों का डाटा है, तो ये क्यों नहीं मस्जिद गिराते? राजस्थान हमें नहीं है, ठीक है, हम 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिए, लेकिन मस्जिद भी गिरा है। अगर दोनों धर्म को करें, अगर मस्जिद भी गिरती है और मंदिर भी गिरती है तो हमें कोई आतर नहीं है। और आपने कहा सेफ्टी दृष्टि से तो सही है, तो सेफ्टी अगर सिविल कोड के लिए हिजाब को बोला जा रहा है तो इन लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? हम करेंगे, जवाब लेंगे, जी जुड़े हैं ठीक है, ये ठीक है, शांत रहिए। ठीक है, सोमान जी समाजवादी पार्टी से, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया, आखिर कब तक जो है देश के अंदर इस तरह के जो धार्मिक उन्माद है कब तक चलते रहेंगे? कब तक हिंदू मुसलमान को लेकर के लगातार लड़ाई छिड़ती रहेगी? अब एक और नया मामला जो है ताजमहल से कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। यस नोमानी जी।
जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने आज बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मुद्दा रखा है। मैं आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये बताना चाहता हूँ कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जिस वक्त हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस वक्त हम सभी लोग हिंदुस्तानी थे। उस टाइम कोई हिंदू मुसलमान कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस दिन से हमारा देश आजाद हुआ है, उस दिन से हम लोग हिंदू मुसलमान हो गए। आखिर ये क्या तमाशा हो रहा है? अच्छा, जब हमारे देश ये बात बताएं कि अगर हमारा देश, हम ब्रिटिश में थे, हिंदू मुस्लिम थे, तो पाकिस्तान किस लिए बनाया था? कि पाकिस्तान क्यों बना दिया गया? पाकिस्तान क्यों करे? जब अगर हमारा देश आजाद हो गया तो एक देश रहना चाहिए था ना, तो पाकिस्तान क्यों था? पाकिस्तान भी नेहरू जी ने बनाया, गांधी जी ने बनाया अपनी से। और जहां पे पाकिस्तान बनाने के बाद वो हिंदू मुस्लिम में, बंगाल में हिंदू मुस्लिम का जहां पे आजादी का जश्न मना रहे थे, तो गांधी जी वहां हिंदू मुस्लिम का झगड़ा निपटाने गए थे। जब अगर पाकिस्तान बन गया था तो यहाँ से मुस्लिम को रफा दफा होना चाहिए था। जब उनके लिए एक अलग देश बन गया था तो उनके लिए हिंदू मुस्लिम रफा दफा होने चाहिए थे, यहाँ से मुस्लिम को हटना चाहिए था। तो जब जो नेहरू जी ने कहा जो जहां रह रहा है वहां रह रहा है, तो बंटवारा करने की क्या जरूरत थी? बंटवारा तो कांग्रेस ने की, बंटवारे की राजनीति तो सब कांग्रेस करती है। बांग्लादेश बेबसा दिया 1971 में इंदिरा गांधी ने आजाद करके, और हम लोग पे छाती मुंह पे धरने के लिए रोहिंग्या आके आतंक मचाते हैं हर जगह पे। हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं करेंगे? हिंदू मतलब मुस्लिम को, मतलब ये हिंदू को टारगेट बनाएंगे और हमारे देश पे अपना राज्य चलाएंगे, तो कब तक करेंगे? नहीं तो सरकार तो बीजेपी की है। अपने देश में मिला लीजिए, या तो फिर सरकार बीजेपी की है, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है आपके ऊपर हक जमाएंगे, मुस्लिम जो है आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, प्रहार करेंगे। जब अगर पाकिस्तान प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी आपको डर है। किसने किया था? गांधी जी ने किया था, नेहरू जी ने किया था, उनसे जवाब मांगिए ना। यहाँ पे भाजपा से क्यों जवाब मांगा जाता है? बंटवारा तो उन्होंने किया था, बंटवारे के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। चुप रहिए एक मिनट। अलग राष्ट्र बन गया पांडे जी, बंटवारे के ऊपर डिस्कशन नहीं है। शांति प्रिय है हिंदू, एक शांति रखिए अपनी बात। एस नोमानी जी बीच में हाथ बोलिए, पांडे जी को सुन नहीं रहा आपको। बजाता है इनके। एस नोमानी जी, आतंकी मचाना। एस नोमानी जी रखिए अपनी बात। इनको बोलने दीजिए, इन्हीं को बोलने दीजिए, श्रीनिवास जी को बोलने दीजिए। रखिए अपनी बात। ये खूब बोले। जब ये डिबेट में रहा करें तो हम लोग को बिल्कुल मत रखा कीजिए। इन्हीं को बोलने दीजिए, खूब बोलिए, खूब गालियां दीजिए मुसलमानों को, खूब गालियां दीजिए, गोली चला दीजिए मुसलमानों के ऊपर। श्रीनिवास जी मुसलमानों पे गोलियां चला दीजिए, खूब बोलिए, बोलिए, आज आप ही बोलिए, हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। रखिए अपनी बात। एस नोमानी जी प्लीज, उनकी आवाज में पहुंच रही है। श्रीनिवास जी को बोलने दीजिए, यही बोलेंगे आज, बोलिए। रखिए अपनी बात। एस नोमानी जी प्लीज, समय नहीं है हमारे पास। श्रीनिवास जी को बोलने दीजिए मैडम, ये हम लोग को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं। चुप करवा दिया ना। एस नोमानी जी अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं आप? मैं 10 नहीं, अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान न जाने कहां से कहां पहुंच गए। ये कोई डिबेट होती है? बताइए आप। कम से कम इंसान एक दूसरे के पक्ष की पूरी बातें सुनता है। अगर इंसान क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, आप प्लीज रखिए, बोलते जा रहे हो। ठीक है, रखिए। जी, मैं अभी यही कह रहा था मैडम आपसे कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब हम सभी के सब हिंदुस्तानी थे। लेकिन जिस दिन से हमारा देश आजाद हुआ उस दिन से आखिर हम लोग क्यों हिंदू मुसलमान हो गए? ये हमारे देश के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बेहतर बिल्कुल नहीं है। और इस देश के अंदर एक मौलिक अधिकार है हर एक समाज के लिए कि वो अपने स्टाइल से, जो संविधान ने, इस देश के संविधान ने जिसको जो भी, जिस तरीके से हर एक मजहब के लोगों को रहने का जो एक सलीका दिया है, हर एक इंसान, हर एक समाज के लोग रह सकते हैं, उसमें संविधान के साथ कोई भी किसी भी पार्टी के लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और ये लोग केवल मुद्दे से भटकाने के लिए, महंगाई से भटकाने के लिए, आज शिक्षा की बातें बिल्कुल नहीं हो रही है। आपने कर्नाटक में देखा कि एक लड़की, एक 18-19 साल की लड़की को तकरीबन भगवादारी 50 लोगों ने किस तरीके से घेरा। अगर इसी तरीके से कोई मुस्लिम समाज के लोग अगर होते और कोई हिंदू समाज की हमारी बहन होती तो एक आतंकवाद हो जाता कि वास्तव में जो मुस्लिम समाज के लोग थे ये लोग एक आतंकवादी थे, उनके खिलाफ न जाने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता। तो ये हमारे देश के लिए मैडम बेहतर नहीं है। और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि इस देश के बेहतर के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के
इस देश के भविष्य के लिए, ठीक इस देश है, की तरक्की ठीक के है लिए सवारी हर जी, इंसान को अपने वक्त अंदर हो एक गया है हमारा, पैदा करनी चाहिए, समय कम है हमारे पास में। पैदा करनी चाहिए। आचार्य जी, सवाल यही है कि आप ताजमहल के अंदर भी हिंदू मुसलमान होगा क्या? इस पर आखिरी कमेंट में आपका 1 मिनट में चाहूंगी, फिर खत्म कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। एसवानी जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया, ताजमहल पर अब हिंदू मुसलमान होगा क्या? 1 मिनट पर जवाब दीजिए। देखिए, ताजमहल एक हिंदुस्तान की शान है और ताजमहल को देखने के लिए दुनिया के हर एक कोने से लोग आते हैं, जिसमें सरकार को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन केवल लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको ताजमहल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी एक शान है, हिंदुस्तान की एक शान है, तो जो लोग भी इस तरीके से ताजमहल के साथ राजनीति कर रहे हैं तो ये हमारे देश के भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान, आज हर एक इंसान, अभी हमारे बुंदेलखंड में देखिए, अभी जनपद बांदा के अंदर तकरीबन 1 महीने के अंदर सैकड़ों लोगों ने अपनी गरीबी की वजह से और अपनी बीमारी की वजह से, अपने कर्ज की वजह से, नौकरियां न मिलने की वजह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी। तो आगे शिक्षा की बातें क्यों नहीं हो रही, रोजगार की बातें क्यों नहीं हो रही है, हिजाब की बातें क्यों हो रही है, महंगाई की बातें क्यों नहीं हो रही? तो एक बड़ा मुद्दा है, इसमें ताजमहल को लेकर के किसी को एक राजनीतिक रोटियां नहीं सकनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। हर एक इंसान को एक इंसानियत का दर्ज देनी चाहिए। हर एक समाज को इस देश में पूरे अपने अधिकार के साथ, इस संविधान ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार के साथ हर एक इंसान अपनी मर्जी के साथ अपने हिसाब से जी सकता है। लगातार जो है देश में हिंदू मुसलमान की एक अलग ही जंग देखने को मिल रही है, चाहे वो रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती की बात की जाए, लगातार जो है हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं आमने सामने आ गए हैं। अब एक और नया बवाल देखने को मिल रहा है, ताजमहल के अंदर जो है भगवा वस्त्र पहनकर जो जगत परमहंस आचार्य को रोकने का मामला जो है तूल पकड़ चुका है और इसको लेकर के लगातार जो है राजनीति हो रही है। एक आखिरी कमेंट में आपका लूंगी श्रीनिवास पांडे जी, सिर्फ 1 मिनट पर। हाँ बोले। रखिए। मेरा ये कहना है कि जो भी है कि हमारे भगवाधारी वस्त्र पे अटैक नहीं होना चाहिए, हमारे मान सम्मान पे अटैक नहीं होना चाहिए। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से रोका गया तो ठीक है, लेकिन हमारे पे अगर अटैक होगा तो हम भी अब जवाब देंगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं है कि हम जवाब नहीं देंगे। और जहां तक ये क्या है कि ब्रिटिश शासन के पहले हम लोग रहते थे, तो ब्रिटिश शासन के पहले बहुत पहले हमारे पे भी मतलब शोषण ही हुआ है, हिंदू धर्म का शोषण ही हुआ है। और इन्होंने कह दिया कि एक मतलब हिजाब वाली लड़की के साथ भगवाधारी लोगों ने किया। तो ये पूछिए इनसे कि कश्मीर में, बंगाल में जो इतनी हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, तो ये क्यों मौन हो जाते हैं, इनके होठ क्यों सिल जाते हैं, ये क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि इनको हिंदू से मतलब ही नहीं है, इनको सिर्फ मतलब है मुस्लिम से, उनके वोट से मतलब है। अखिलेश जब भी कहते हैं मुस्लिम की बात करते, कभी भी एक हिंदू लड़की के लिए अखिलेश नहीं खड़े होते, ना केजरीवाल खड़े होते हैं। तो ये इतनी ओछी राजनीति है इन लोगों की कि इनका कुछ नहीं हो सकता। अब भगवाधारी बनेगा और जय श्री राम, ठीक है श्रीनिवास जी, जय श्री राम बोलेगा। ठीक है। लगातार बता रहे हैं, लगातार देश में जो है राजनीति, लगातार हिंदू मुसलमान को लेकर के लगातार राजनीति लगातार हो रही है। अब एक ताजमहल के अंदर भगवा वस्त्र पहनकर जगत गुरु परमहंस आचार्य को रोकने का मामला भी तूल पकड़ चुका है, इसको लेकर के भी लगातार राजनीति हो रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। इन मुद्दों पर आखिरकार बीजेपी क्यों बात नहीं कर रही है? तमाम बड़े सवाल है कि आखिर कब, देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी कि आखिर ये मुद्दा कहां तक पहुंचता है और कब ये मुद्दा रुकेगा, बड़ा सवाल है। देखते रहिए केकेडी न्यूज।